नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लासेज में। और साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचएससी के जो कोर्ट केस हुए हैं उनके बारे में, और इसके अलावा आपको कुछ कंफ्यूजिंग पेयर भी मैं करवाऊंगा जो कि लगभग हर एग्ज़ाम का क्या रहते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं। एचएससी टीजीटी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, जो भी कोर्ट केस हुए हैं अब तक हमारे, मान लें तो 3 बार कोर्ट केस हुए हैं। पहला कोर्ट केस था वो खारिज हो गया है, दूसरा भी हमारा खारिज हो गया है जो सोशियोमेट्रिक और कैटेगरी चेंज का था। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सोशियोमेट्रिक का जो केस था 5 नंबर लेने वाला, क्लेम करने वाला, कि उन्होंने बच्चों ने रिट लगाई थी कि क्लेम करने का हमें मौका नहीं दिया, सिर्फ छोड़ने का दिया, तो उसका केस वो डिसमिस हो गया है। दूसरा कैटेगरी चेंज का था कि अगर किसी ने जर्नल में भर दिया और वो ईडब्ल्यूएस में भरना चाहता है तो वो भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तीसरा केस इसी को लेकर, यानी कि एक और केस है जिसकी मान लो 6 तारीख को क्या है, सुनवाई है 6 जून को, यानी कि 6 तारीख को हमें पता लग जाएगा कि उस केस का क्या रहता है, और जैसे ही पता लगेगा साथियों आपको बता देंगे। इसके बाद जो इन्हीं 2 केसों को लेकर बच्चे हाई कोर्ट जाने की कह रहे हैं कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में भी खबर मैंने, वैसे तो कटिंग है वो अपने चैनल पे डाल दी है, कि भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि आपका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो उसमें साथियों का क्या है, ये दोनों केस जो हैं वो कैटेगरी चेंज को लेकर है, या किसी प्रकार की भी हमारे फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने का जो ऑप्शन है उसके बारे में, कि हमें या तो कैटेगरी चेंज का है या 5 नंबर वो किसी वजह से छूट गए हैं जो लेना चाहते थे, लेकिन वो ऑप्शन गलत होने की वजह से उनके नंबर है वो छूट गए हैं, तो उसको लेकर जो करेक्शन है उसके बारे में। तो साथियों, आपको जैसे कि हर बार बता रहे थे कि इस हफ्ते 100% चांस थे किसके, डीवी के। तो अब भी यही बात है कि 100% चांस हैं डीवी के, लेकिन जैसे कि ये सिस्टम बन रहा है कि जो 5 मार्क्स वाला है या ईडब्ल्यूएस वाला है, वो कैटेगरी चेंज वाला है, ये सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से जो एचएससी है वो अपने फास्ट ट्रैक पे है, लेकिन उसको रुकना पड़ा है कहीं ना कहीं, उसके भी धीरे चलना पड़ता है कि भर्ती है वो कोर्ट में जाने की बजाय चाहे 10-15 दिन लेट हो जाए, अगर ये मानो कि 15-20 दिन अगर भर्ती लेट हो जाती है, ठीक है, लेट हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट में अगर ये लटक जाती है तो ये मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। इसलिए शायद डीवी में थोड़ा टाइम लगे, और इस हफ्ते ये वीक है वो क्रूशियल वीक है, इस हफ्ते हमें न्यू अपडेट देखने को ज़रूर मिलेगी। न्यू अपडेट का बोले तो इसमें डीवी हो सकती है लिस्ट, या सोशियोमेट्रिक की लिस्ट हो सकती है, या अब जो नया मोड ले लिया है, जो एचएससी की भर्ती ने नया मोड लिया है, डीवी लिस्ट आने वाली थी इस हफ्ते हमें पता है, सोशियोमेट्रिक की भी आने वाली थी, या रिवाइज आंसर की। ये 3 चीज़ें थी जो हम लेकर चल रहे थे कि इस वीक में इनमें से एक चीज़ ज़रूर होनी थी, या तो डीवी की लिस्ट आती, रिवाइज आंसर की आती, या सोशियोमेट्रिक। इन तीनों में से एक काम होने की संभावना 100% थी साथियों, लेकिन आपको बता दिया है किसी वजह से इससे अड़चने आ गई है भर्ती में। वो क्या है, जो कोर्ट केस हुए उनको लेकर। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे पहले भी हुआ है, पहले 2015 की भर्ती में भी ऐसा हुआ था कि कुछ साथियों को चांस दिया गया था, उनके डॉक्यूमेंट में अगर कहीं गलती होती है तो उन्हें चांस दिया जाता है। तो यहाँ भी मुझे लगता है जो पोर्टल है वो रीओपन होगा। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन साथियों एचएससी है वो पोर्टल है वो रीओपन करेगी, और जिन बच्चों की जहाँ भी गलती है, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं लगाया है, या काउंटर साइन नहीं था, या इसके अलावा जो को कैटेगरी चेंज करना चाहता है, तो उसको भी मौका मिल सकता है कि वो अपनी कैटेगरी चेंज कर ले। तो साथियों, जितने भी साथी हैं अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है
तो वो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले। चाहे EWS का सर्टिफिकेट है, चाहे SC का सर्टिफिकेट है, हरियाणा डोमिसाइल है, या नो जॉब सर्टिफिकेट है, बहुत सारे इसके अंदर आपको पता है डिफरेंट प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है वो हमें लगाने पड़ते हैं। तो आपके पास टाइम है, हो सकता है इस हफ्ते या तो इनमें से एक होना था, लेकिन अब इसके चांसेस ज़्यादा है कि पोर्टल है वो रीओपन ज़रूर होगा, और रीओपन होगा तो आपको डॉक्यूमेंट ऐड करने का, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट है उनको ऐड करने का क्या मिलेगा साथियों, मौका मिलेगा। चाहे आपका एक्सपीरियंस है या कैटेगरी चेंज करने का है या कोई अन्य मिस्टेक है जो आपकी रह गई है, तो वो सुधार करने का, करेक्ट करने का, करेक्शन का आपको क्या मिल जाएगा साथियों, टाइम मिलने वाला है। मेरे हिसाब से तो आपका पोर्टल है वो रीओपन होगा, और HSC भी चाहती है कि इस भर्ती पे कोई केस वगैरह ना हो, और सरकार का भी क्रूशियल टाइम है, इलेक्शन टाइम है, तो कुछ ना कुछ ये बीच का रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और बाकी देखते हैं कि क्या होता है, HSC के ऊपर है। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि लगभग जैसे आज की खबर हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो HSC के पास ये खबर पहुंच गई है कि आप इन बच्चों का हल करो, अदरवाइज़ वो हाई कोर्ट में भी जाने को तैयार है। तो ज़रूर कोई ना कोई HSC है उसका हल निकाल लेगा। तो साथियों मेरी तो यही कहना है कि अगर आपकी किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो आप उसको इस हफ्ते में कंप्लीट करा लो, और जैसे ही आपको मौका मिलता है उसको अपडेट करने का, और आपको जब ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन रीओपन होंगे फॉर्म के, तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे SC सर्टिफिकेट है या EWS है या नो जॉब सर्टिफिकेट है या नया पुराना हरियाणा डोमिसाइल है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो काउंटर साइन करवा लो, कंप्लीट रखो, और जैसे ही मौका मिलता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट साथियों जो ओरिजिनल हैं, जेन्युइन है, वो ऐड कर देना। ये तो हमारा हो गया HSC के बारे में। अब छोटी से आपको ज्ञान की कहते हैं ना, इसके अलावा आपको कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, तो आपको थोड़ी सी ज्ञान की बात भी हम कर लेते हैं। आज हम कर रहे हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बढ़ाएंगे। कन्फ्यूजिंग वर्ड कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता कि ये नाउन है या वर्ब है। जैसे कि हमारे HSC के एग्ज़ाम में भी वो वर्ड आए थे, तो जिसको ये रूल पता था उसका सही भी है। जैसे सबसे पहला हम लिखते हैं कि एडवाइस हो गया, एडवाइस हो गया, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट बच्चे नहीं कर पाते। तो ICE होता है जिसके पीछे, वो क्या होता है साथियों, नाउन होता है, और ISE होता है वो हमारी क्या होती है, वर्ब। यानी कि जब भी ये वाक्य में आते हैं, अगर एडवाइस के पीछे CE लगा हुआ है तो वो नाउन का काम करेगा, और जैसे वर्ब, ये एडवाइस वर्ब है, अगर ISC लगा हुआ है तो वाक्य में वो किसका काम करेगा, वर्ब का। उसी प्रकार और भी है, जैसे प्रैक्टिस हमारे TGT एग्ज़ाम में था, और प्रैक्टिस, तो यहाँ भी यही रूल है कि IC है तो ये इसको हम क्या मान लेंगे साथियों, नाउन होता है ये, और ये भी हमारी क्या है, वर्ब है। इसी प्रकार एक दो और ले लेते हैं, जैसे इफेक्ट, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और इफेक्ट ये हमारा क्या है साथियों, नाउन है। तो ये इसी प्रकार के वर्ड होते हैं जो हमें जब सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न देते हैं। तो इनको थोड़ा सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आसान हो जाएंगे। सबसे पहले नाउन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही गेव मी ए एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस। तो यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये क्या हो गया हमारा। अब आप बता सकते हो कि अंत में क्या लगता है, नाउन। पहला ही बात तो सेंटेंस के अंत में लगभग नाउन लगता है। दूसरा IC लगा हुआ है तो 100% ये क्या है, नाउन है। अगर अंडरलाइन करके हमसे पूछ लिया जाता है कि ये नाउन है या वर्ब है तो आप इजीली बता सकते हो कि ये साथियों क्या है, नाउन है। तो यहाँ से आप बता दोगे। अगर वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करें तो देखो साथियों, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड टू क्लियर HSC एग्ज़ाम। तो साथियों हमारे से ही ले लेते हैं, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी थी कि आप मेहनत करो ताकि आपका HSC का एग्ज़ाम है वो क्या हो जाए साथियों,
क्लियर हो जाए। तो यहाँ आप जब देख रहे हो ये सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब है, तो ये लगभग वर्ब है। लेकिन हम वैसे भी पता लगा सकते हैं कि इसमें ISC का वर्ड का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स ये क्या है साथियों, हमारी वर्ब है। और यहाँ ये क्या है, हमारा नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ किसका काम कर रहा है, वर्ब का। तो आप इस प्रकार इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन में आएगा तो एक तो दो सेंटेंस के एरर होते हैं, यानी कि हमको जंबल सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उनके अंदर एरर बनता है, इसकी जगह ये दे देते हैं और इसकी जगह ये दे देते हैं, यानी कि नाउन की जगह वर्ब का प्रयोग कर देते हैं और वर्ब की जगह किसका प्रयोग कर देते हैं, नाउन का। तो इस प्रकार का एरर हमारा रहता है। तीसरा देखो प्रैक्टिस का लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस केयरफुली, प्रैक्टिस क्वेश्चंस केयरफुली। अब यहाँ प्रैक्टिस है, देखो सब्जेक्ट की जगह प्रयोग हो रहा है और हमें पता है IC पीछे लगा हुआ है। तो साथियों हमारा ये क्या है, आप बता सकते हो ये क्या है साथियों, हमारा नाउन है। यहाँ भी IC वाला नाउन था, तो इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, जैसे ये एक और, वैसे भी इसका और भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन केयरफुली, या प्रैक्टिस आप कर सकते हो मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये हमारा बोल चलन वाला एक मुहावरा भी हो जाएगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यहाँ भी प्रैक्टिस है, उसके बाद तुरंत बाद वर्ब है, तो ये एक हमारा मुहावरा भी हो गया कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि जितना अभ्यास करता है उतना ही व्यक्ति क्या हो जाता है, परफेक्ट, पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ किसका काम कर रहा है, ये नाउन का। जैसे ही प्रैक्टिस्ड ए लॉट टू क्लियर HSC एग्ज़ाम। साथियों ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता हूँ, आपसे रिलेटेड देता हूँ ताकि आपको इजीली वो समझ में आ जाए। देखो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत वर्ब क्या आती है, वर्ब आती है। वर्ब से आप वैसे भी इसको पहचान सकते हो, या वैसे आपको समझ में ना आए तो आपको पता है हमने यहाँ IESC का प्रयोग किया है, इट मीन्स प्रैक्टिस यहाँ किसका काम कर रहा है, वर्ब का, और यहाँ प्रैक्टिस किसका काम कर रहा है साथियों, नाउन का काम कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद भी आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगी, और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप साथियों मैसेज कर दिया करो, उसको हम डिटेल में करा देंगे। फिर इफ़ेक्ट की, जैसे करते हैं, लास्ट 5th हो गया, दिस ड्रग विल, यानी कि दिस ड्रग विल अफेक्ट योर हेल्थ। ये दवाई है वो आपकी स्वास्थ्य को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो ये इफेक्ट यहाँ पे क्या है साथियों, वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा आ गया दिस ड्रग, और फिर हमारा विल शैल फ्यूचर के लिए प्रयोग हो गया, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद इफेक्ट हमारा वर्ब के रूप में काम कर रहा है। हेल्थ एंड इट इफेक्ट यू, इट इफेक्ट्स यू कोल्ड एंड स्नीज। इसी में करा दिया साथियों, जैसे कि एक वाक्य से बना सकते हैं कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे, एंड इट इफेक्ट्स यू कोल्ड एंड स्नीज, और इससे आपको क्या होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। यानी कि हमने किसका प्रयोग कर दिया, नाउन का। तो साथियों ये कुछ वर्ड थे जिनको हम नाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं और वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन रहती है, जैसे राइज रोज रीजन, राइज रोज रीजन, और रोज रेज्ड रेज्ड,
और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आने वाले समय में हम करेंगे। ये छोटी सी क्लास थी और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिए, जो फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टिल देन साथियों, टेक केयर। कोई नई अपडेट होगी तो उसके साथ मिलेंगे जल्द।